बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम कुरतुल अयाज। लास्ट टाइम हम चैप्टर 2 का टॉपिक क्रिस्टलाइजेशन पढ़ रहे थे, जिसमें हमने चॉइस ऑफ सॉल्वेंट को डिस्कस किया। आज स्टूडेंट्स हम उसी लेक्चर को कंटिन्यू करने जा रहे हैं और हम बाकी स्टेप्स को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। स्टूडेंट्स, हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि क्रिस्टलाइजेशन का फर्स्ट स्टेप क्या है, दैट इज द चॉइस ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट को चूज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। जब आप एक सूटेबल सॉल्वेंट चूज करेंगे, जैसे हमने इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि उसके अंदर इम्प्योरिटीज को डिसॉल्व नहीं होना चाहिए और वो सॉल्यूट को उसके बॉइलिंग पॉइंट पे डिसॉल्व करे, उसे चीप होना चाहिए। हमने डिटेल में डिस्कस की थी इसकी प्रॉपर्टीज। जब आप अपने कंपाउंड के लिए सॉल्वेंट चूज कर लें, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास स्टेप आता है, दैट इज द प्रेपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं कि कंपाउंड की अमाउंट, या आप कह लें कि एक बीकर के अंदर हम अपना डिजायर्ड कंपाउंड लेते हैं जिसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना होता है, और उसको हम मिनिमम क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व करवाते हैं और इसको हीट करेंगे। अगर ये सारी क्वांटिटी इसी मिनिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाती है तो हम क्या कहते हैं, दैट इज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। याद रहे स्टूडेंट्स, हमने मिनिमम अमाउंट लेनी है सॉल्वेंट की, ज्यादा अमाउंट नहीं लेनी। अगर आपको फील हो कि यहाँ पर हीटिंग से भी कुछ सॉल्यूट अभी बाकी है तो आप थोड़ा सा सॉल्वेंट इसके अंदर और ऐड करेंगे, बहुत ही कम अमाउंट, और जिससे क्या होगा, सॉल्वेंट ऐड करने से आपका जो सॉल्यूट अनडिसॉल्व था वो डिसॉल्व हो जाएगा। तो दैट इज योर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ द कंपाउंड दैट हैज टू बी क्रिस्टलाइज्ड। जी, अब सेकंड स्टेप है, ये जो हॉट सॉल्यूशन है हमने इसको क्या करना है, फिल्टर करना है। थर्ड स्टेप आपके पास क्या आएगा, फिल्ट्रेशन। किसकी है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। तो सिंपल हम इसकी फिल्ट्रेशन, हॉट सॉल्यूशन को फिल्टर करेंगे थ्रू फ्लूटेड फिल्टर पेपर, ताकि फिल्ट्रेशन इफेक्टिव हो सके। हम नॉर्मल फिल्टर पेपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिल्टर पेपर, यहां पर स्टूडेंट्स हमें एक बात का ध्यान रखना है कि सॉल्यूशन को हमने हॉट ही फिल्टर करना है। अगर आप इस सॉल्यूशन को कूल कर देंगे या पड़ा रहने देंगे, थोड़ी देर बाद फिल्टर करेंगे, तो क्या होगा, प्री मैच्योर क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगी। मतलब कि आपके फिल्टर पेपर पे और फनल की स्टेम पे क्रिस्टल्स आना शुरू हो जाएंगे। अगर मैं आपको इसको यहाँ पिक्चर से दिखाऊं तो आप यहाँ पर क्लियर देख सकते हैं कि अगर हमने हॉट सॉल्यूशन को फिल्टर किया तो देखिए कोई क्रिस्टल्स अपीयर नहीं हुए या प्री मैच्योर क्रिस्टलाइजेशन नहीं हुई। अगर अब आप देखें कि यहाँ पर हमने थोड़ा सा सैचुरेटेड सॉल्यूशन को ठंडा कर लिया तो आपके सामने फिल्टर पेपर के ऊपर भी क्रिस्टल्स आ रहे हैं और फनल की स्टेम में भी क्रिस्टल्स जो हैं वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो गए। तो इस चीज का हमने बहुत ख्याल रखना है कि हमने सॉल्यूशन को हॉट ही फिल्टर करें। इस मकसद के लिए हम हॉट वाटर फनल को इस्तेमाल करते हैं। हॉट वाटर फनल का मकसद क्या होता है कि फनल का जितना भी एरिया है थ्रू आउट द फिल्ट्रेशन वो उसको हॉट रखता है। ठीक है, हीटिंग प्रोवाइड करने से वो सारा एनवायरमेंट हॉट रहता है, इसलिए आपका सॉल्यूशन जो है हॉट फिल्टर हो जाता है और प्री मैच्योर क्रिस्टलाइजेशन नहीं होती। नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं स्टूडेंट्स। जब हमने सॉल्यूशन फिल्टर कर लिया उसके बाद हमने क्या करना है, कूल करना है। इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को कूल करना है, कूलिंग ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जी स्टूडेंट्स, सैचुरेटेड सॉल्यूशन को कूल करने के लिए आपने एक चीज ध्यान में रखनी है कि आपने सॉल्यूशन को एकदम रैपिड कूल नहीं करना, ना ही उसको बहुत ही स्लो कूलिंग करवानी है। रैपिड कूलिंग से क्या होता है कि आपके पास बहुत ही फाइन क्रिस्टल्स बनते हैं, आपके लिए बहुत ही बारीक क्रिस्टल्स बनते हैं, उनकी प्रॉपर शेप डेवलप नहीं होती क्योंकि हमने उसे रैपिड कूल किया है। और स्लो आप कह लें कि कूलिंग से क्या होता है कि बहुत ज्यादा लार्ज क्रिस्टल्स बनते हैं, जिसकी वजह से चांस होता है कि जो इम्प्योरिटीज हैं वो हमारे क्रिस्टल का पार्ट बन सकती हैं, या बहुत ज्यादा सॉल्वेंट जो है वो क्रिस्टल के साथ उसका पार्ट बन सकता है, जो फर्दर हमारे इसको ड्राई करने के लिए मुश्किल हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, बेस्ट वे क्या है कि आपने अपने हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन को मॉडरेट रेट पर कूल करवाना है। ठीक है, ना ही बहुत ज्यादा रैपिड
और ना ही बहुत ज्यादा स्लो। इससे क्या होगा, आपके पास बहुत ही प्यारे से, या आप कह लेंगे बहुत ही खूबसूरत से मीडियम साइज के क्रिस्टल्स बनेंगे, और ना ही इंप्योरिटीज का चांस होगा कि वो क्रिस्टल का पार्ट बने, और ना ही बहुत ज्यादा सॉल्वेंट इसके साथ अटैच होगा, जो कि फर्दर आपको ड्राइंग के लिए मुश्किल पेश आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, जब हमने अपना सैचुरेटेड सॉल्यूशन कूल कर लिया और क्रिस्टल्स बन गए, अब यहाँ पर क्रिस्टल्स के अंदर मदर लिक्विड भी मौजूद है, तो हमें इन क्रिस्टल्स को फिल्टर करना होगा। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाता है फिल्ट्रेशन का। जी, ये है कलेक्टिंग ऑफ क्रिस्टल्स, हम इसे कहेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स क्रिस्टल्स जो हैं वो मदर लिक्विड के अंदर मौजूद होते हैं। मदर लिक्विड क्या होता है कि जब क्रिस्टल्स बनते हैं तो उसके नीचे जो बचा हुआ आप कह लें कि सॉल्यूशन होता है, उसे हम मदर लिक्विड कहते हैं। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है। हम क्या करेंगे कि हम गूज क्रूसिबल को यूज करते हुए, गूज क्रूसिबल की हम असेंबली यूज करेंगे सक्शन पंप के साथ, उसके थ्रू हम फिल्ट्रेशन करेंगे अपने क्रिस्टल्स की। फिल्ट्रेशन से क्या होगा कि आपके पास क्रिस्टल्स आ जाएंगे। इन क्रिस्टल्स को हम फर्दर वॉश करेंगे, किससे? कोल्ड सॉल्वेंट से। कोल्ड सॉल्वेंट इज यूज्ड फॉर वॉशिंग। ठीक है, क्रिस्टल्स की वॉशिंग हम कोल्ड सॉल्वेंट से करेंगे। कोल्ड सॉल्वेंट लेने का मकसद यहाँ पर क्या है कि अगर हम हॉट सॉल्वेंट लेंगे तो हमारे क्रिस्टल्स दोबारा से उस हॉट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना शुरू हो जाएंगे, इसीलिए आपका सॉल्वेंट हमेशा ठंडा होना चाहिए। जब क्रिस्टल वॉश हो गए और एक प्रॉपर कॉम्पैक्ट केक बन गया क्रिस्टल का, तो हम उसे मजीद कॉर्क से प्रेस करते हैं कि अगर कोई क्रिस्टल्स के दरमियान सॉल्वेंट स्टिल मौजूद है तो वो भी रिमूव हो जाए। उसके बाद हम क्या करते हैं कि मदर लिक्विड को ड्राई करवाते हैं। मदर लिक्विड की ड्राइंग किस लिए करवाते हैं? क्योंकि उसके अंदर भी क्रिस्टल्स, यानी आप कह लें उसके अंदर भी सॉल्यूट की अमाउंट मौजूद होती है। जब आप मदर लिक्विड को किसी वॉश ग्लास पर ड्राई करवाते हैं तो आपके पास एक बहुत ही खूबसूरत से फ्रेश क्रॉप ऑफ क्रिस्टल्स आ जाते हैं। ये क्रिस्टल्स आपके, ये जो आपने ऊपर फिल्ट्रेशन में क्रिस्टल्स ऑब्टेन किए थे, इन दोनों को आप कंबाइन करके अपनी, आप कह लेंगे फाइनल प्रोडक्ट या फाइनल यील्ड देखते हैं कि आपके पास कितनी क्रिस्टल की अमाउंट आई है। तो स्टूडेंट्स, आपकी क्रिस्टल की अमाउंट बहुत ज्यादा अच्छी आई है। तो ये क्या शो कर रही है कि आपने जो भी प्रोसीजर कैरी आउट किया था वो सक्सेसफुल रहा है। तो ये सक्सेस ऑफ प्रोसीजर किससे हम देखते हैं? यील्ड ऑफ क्रिस्टल्स। यील्ड किसे कहते हैं? अमाउंट दैट इज ऑब्टेन्ड आफ्टर क्रिस्टलाइजेशन। जब क्रिस्टल्स हमारे पास आ गए, हमने कलेक्ट कर लिए, उसके बाद अब हमारा मकसद है कि हम इन्हें ड्राई करें। तो नेक्स्ट हमारे पास स्टेप है ड्राइंग ऑफ क्रिस्टल्स। स्टूडेंट्स, क्रिस्टल को ड्राई करने के हमारे पास 3 तरीके हैं। नंबर 1 इज ड्राइंग थ्रू फिल्टर पेपर, number 2 is drying through drying oven, and number 3 is through vacuum desiccator। फिल्टर पेपर से आप क्रिस्टल्स को कैसे ड्राई कर सकते हैं कि आप क्रिस्टल्स को फिल्टर पेपर पर लें और उसको उसकी डिफरेंट फोल्ड्स में प्रेस करते जाएं। ठीक है, इससे क्या होगा, क्रिस्टल्स ड्राई हो जाते हैं, सारा सॉल्वेंट जो है वो फिल्टर पेपर एब्जॉर्ब कर लेता है और ड्राई क्रिस्टल्स आ जाते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, इसका एक नुकसान भी है। क्या होता है कि जब आप फिल्टर पेपर की फोल्ड्स में क्रिस्टल्स को प्रेस करते हैं तो क्रिस्टल लैटिस ब्रेक हो जाता है, क्रिस्टल कन्वर्ट्स इनटू पाउडर। ये इसका एक ड्रॉबैक है। दूसरा ये कि जब आप इसे प्रेस करते हैं तो फिल्टर पेपर की फाइबर्स जो है वो आपके क्रिस्टल्स में शामिल हो जाते हैं एज ए इम्प्योरिटी, तो आपका प्रोडक्ट जो है वो दोबारा से इम्प्योर हो जाता है। इसलिए स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, हम ड्राइंग ओवन को प्रेफर करेंगे फिल्टर पेपर पे। ड्राइंग ओवन में क्या होता है कि आपके पास एक सिंपल ड्राइंग ओवन है, उसके अंदर आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे अपने कंपाउंड को ड्राई कर लेते हैं। यानी अगर उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट है तो वो भी ड्राई हो जाए, फर्दर कोई सॉल्वेंट प्रेजेंट है तो वो भी ड्राई हो जाए। लेकिन स्टूडेंट्स, ड्राइंग ओवन की भी एक लिमिटेशन है।
वो क्या है कि ऐसे कंपाउंड्स जो थर्मली अनस्टेबल हैं, जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टेबल नहीं है, उन्हें आप ड्राइंग ओवन में ड्राई नहीं कर सकते उन क्रिस्टल्स को। तो फिर स्टूडेंट्स आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व होगी वैक्यूम डेसिकेटर के थ्रू। वैक्यूम डेसिकेटर क्या है? ये एक सिंपल अपरेटस है, या आप कह लें कि वेसल होती है, जिसके अंदर हम क्या वाटर एब्जॉर्बेंट सॉलिड्स लेते हैं। इनमें कौन से हैं? दैट इज सिलिका जेल, P2O5 फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, इसी तरह से कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और कैल्शियम क्लोराइड। ये सारे कंपाउंड्स हम यूज करते हैं ताकि हम अपने क्रिस्टल में से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करवा सकें। अब स्टूडेंट्स यहां पर ये मेथड सबसे बेस्ट है वैक्यूम डेसिकेटर का। उसकी वजह क्या है? क्योंकि वैक्यूम डेसिकेटर के थ्रू आप उन क्रिस्टल्स को भी ड्राई कर सकते हैं जो थर्मली अनस्टेबल होंगे। इसमें आपका क्रिस्टल लैटिस जो है वो भी प्रिजर्व रहता है, वो भी खराब नहीं होगा, ठीक है, और कोई इंप्योरिटी के आने के चांस भी नहीं होंगे। आपको एक क्वेश्चन भी आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, या आप कह लेंगे विच इज द मोस्ट सुटेबल मेथड फॉर ड्राइंग द क्रिस्टल्स। तो उसका आंसर है थ्रू वैक्यूम डेसिकेटर। और वैक्यूम डेसिकेटर से क्यों है वो हम बताते हैं कि इसके अंदर क्रिस्टल लैटिस जो है वो प्रिजर्व रहता है, कोई इंप्योरिटी ऐड होने के चांसेस नहीं होते, और सिंपल इन केमिकल्स को यूज करते हुए हम अपने कंपाउंड में से मॉइस्चर कंटेंट निकाल लेते हैं। लास्ट स्टेप हमारे पास है, जब हमने क्रिस्टल्स को भी ड्राई कर लिया है। कई दफा ऐसा होता है कि सिंथेसिस के दौरान कोई कलर्ड इंप्योरिटीज जो होती हैं वो हमारे क्रिस्टल का पार्ट बन जाती हैं। अब हम उनको किस तरह से रिमूव करें? कलर्ड इंप्योरिटीज को इंप्रूव करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? एनिमल चारकोल। लास्ट स्टेप है अनडिजायर्ड कलर्ड इंप्योरिटीज। इनको कैसे रिमूव करें? बाय एडिंग एनिमल चारकोल। सिंपल, आप जो हमने क्रिस्टलाइजेशन के लिए सॉल्वेंट चूज किया था उसके अंदर अपना कंपाउंड जो है या अपनी क्रिस्टल जो है उनको डिसॉल्व करवाएं, और हीटिंग के दौरान एक पिंच जो है एनिमल चारकोल का उसके अंदर ऐड कर दें। तो क्या होगा कि जितनी कलर्ड इंप्योरिटीज होंगी वो एनिमल चारकोल अपनी सरफेस पे एब्जॉर्ब कर लेगा और आपका सोल्यूशन जो है वो क्लियर हो जाएगा। इस सोल्यूशन को फर्दर आप ड्राई कर लें तो आपके पास प्योर क्रिस्टल्स आ जाएंगे, तो आपका कंपाउंड जो है वो प्यूरिफाई हो जाएगा। ये सारे स्टेप्स थे स्टूडेंट्स। अब हम इन सारे स्टेप्स को एक दफा रिवाइज कर लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने देखा जब हम क्रिस्टलाइजेशन के लिए सॉल्वेंट चूज कर लें तो हमारा फर्स्ट स्टेप आता है प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं कि बीकर में मिनिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में सॉल्यूट को डिसॉल्व करवाते हैं। अगर हीटिंग पे सॉल्यूट डिसॉल्व ना हो तो हम मिनिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट मजीद ऐड करते हैं। अगर सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाए तो दैट इज योर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसको हम फिल्टर करते हैं ताकि जो इम्प्योरिटीज हैं वो फिल्टर पेपर पे रह जाए। जो नीचे आपके पास सॉल्यूशन आ गया है फिल्ट्रेट के तौर पर, उसको हम कूल करवाते हैं एट मॉडरेट रेट। मॉडरेट रेट पे कूल करवाने से क्या होता है, इम्प्योरिटीज जो है वो क्रिस्टल का पार्ट नहीं बनती। अब ये जो क्रिस्टल है जिसके अंदर मदर लिक्विड भी है, इसको हम मजीद फिल्टर करेंगे थ्रू फिल्ट्रेशन असेंबली। गूज क्रूसिबल हम यूज करेंगे फिल्ट्रेशन के लिए। जब हम फिल्ट्रेशन कर रहे होंगे तो हम क्रिस्टल्स को वॉश भी करेंगे। वॉशिंग का मकसद है कि जो भी आपका मदर लिक्विड मजीद क्रिस्टल्स के साथ अटैच है वो वॉश आउट हो जाए। जब देखेंगे क्रिस्टल का एक कॉम्पैक्ट केक सा रेडी हो गया है तो आप उसके ऊपर कॉर्क हल्का हल्का प्रेस करेंगे ताकि अगर कोई सॉल्वेंट अभी भी मौजूद है तो वो भी एक्सट्रैक्ट हो जाए। स्टूडेंट्स, अब आप इन क्रिस्टल्स को ड्राई करेंगे। क्रिस्टल्स को ड्राई करने के लिए हम वैक्यूम डेसिकेटर बेस्ट ऑप्शन है। इसके अंदर आप देखेंगे वैक्यूम डेसिकेटर के अंदर हम वॉश ग्लास या फिर क्रूसिबल के अंदर अपना सैंपल रखते हैं।
यहाँ वैक्यूम डेसिकेटर के अंदर जो ग्रेन्यूल्स आपको नजर आ रहे हैं वो ऐसे केमिकल्स हैं जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेंगे। इसके अंदर हमने देखा था कैल्शियम क्लोराइड, सिलिका जेल एंड अदर कंपाउंड्स जो आपके सामने यहाँ मेंशन हुए हुए हैं वो इस्तेमाल हो सकते हैं। जब हम वैक्यूम डेसिकेटर से अपने क्रिस्टल्स ड्राई कर लेंगे, हम ऑब्जर्व करें कि अगर हमारे क्रिस्टल्स का कलर चेंज है या फिर कोई कलर्ड इम्प्योरिटी मौजूद है तो लास्ट स्टेप होता है कि कलर्ड इम्प्योरिटीज को रिमूव करने का। उसका सोल्यूशन क्या है कि हम जिस सॉल्वेंट में हमारे क्रिस्टल्स बने हैं उसी सॉल्वेंट में हम क्रिस्टल्स को दोबारा से डिसॉल्व करवाएं थ्रू हीटिंग। अब बॉइलिंग के दौरान हम एक पिंच एनिमल चारकोल का ऐड कर देते हैं। एनिमल चारकोल ऐड करने से क्या होता है कि जो कलर्ड इम्प्योरिटीज जो हैं वो रिमूव हो जाती हैं। अब आप इस सॉल्यूशन को दोबारा से ड्राई कर लेंगे तो आपके पास प्योर क्रिस्टल्स आ जाएंगे। स्टूडेंट्स, ये वो सारे स्टेप्स थे जिसे फॉलो करने के बाद आप एक इम्प्योर कंपाउंड को जो कि क्रिस्टल्स एक इम्प्योर कंपाउंड को आप प्यूरिफाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आइए अब हम डिस्कस करते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड बोर्ड के कुछ क्वेश्चंस या एक्सरसाइज के जो कुछ क्वेश्चंस आते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाई देयर इज अ नीड टू क्रिस्टलाइज अ क्रूड प्रोडक्ट। क्रूड प्रोडक्ट किसे कहते हैं? इम्प्योर प्रोडक्ट को। स्टूडेंट्स, जब भी हम कोई कंपाउंड सिंथेसाइज करते हैं तो उसके अंदर इम्प्योरिटीज मौजूद होती हैं। अब इम्प्योरिटीज दो तरह की हो सकती हैं, सॉल्युबल इम्प्योरिटीज और इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज को, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को हम फिल्ट्रेशन के थ्रू रिमूव कर लेते हैं, जबकि सॉल्युबल इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए हम उस कंपाउंड की क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। क्रिस्टलाइजेशन से क्या होता है, जो प्योर कंपाउंड होता है उसके क्रिस्टल्स बन जाएंगे और इम्प्योरिटीज जो हैं वो सॉल्यूशन के अंदर ही रह जाएंगी। इसका मतलब है कि अगर हमारा जो अगर जो हमारा कंपाउंड है उसके हम क्रिस्टल ऑब्टेन करना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है जो जब आपने कंपाउंड सिंथेसाइज किया तो उसकी रॉ फॉर्म आपको मिली, लेकिन आप उसके प्योर क्रिस्टल्स ऑब्टेन करना चाहते हैं तो तब भी हम उसकी क्रिस्टलाइजेशन करेंगे। तो लास्ट पॉइंट है टू ऑब्टेन क्रिस्टल्स। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स की वजह से हम एक इम्प्योर कंपाउंड को या फिर क्रूड प्रोडक्ट को क्रिस्टलाइज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कूल्ड एट मॉडरेट रेट ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन, व्हाई? इसका आंसर हम लेक्चर में ले चुके हैं कि दैट इज हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन को मॉडरेट रेट में कूल करने से क्या होता है कि आपके पास मॉडरेट साइज के क्रिस्टल्स आते हैं और इम्प्योरिटीज के चांसेस कम होते हैं। Impurities do not form part of crystal। और आप ये भी कह सकते हैं कि मॉडरेट रेट ऑफ कूलिंग से क्या होता है कि सॉल्वेंट भी क्रिस्टल्स के साथ ज्यादा कंबाइन नहीं करता, जो कि फर्दर ड्राइंग ऑफ क्रिस्टल्स में प्रॉब्लम बनता है। लास्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन रेजिड्यू एंड फिल्ट्रेट। तो रेजिड्यू किसे कहते हैं? रेजिड्यू आप उसे कहेंगे जब फिल्ट्रेशन के दौरान आपके पास फिल्टर पेपर पे जो क्रिस्टल्स आ जाए या इम्प्योरिटीज आ जाए, आप उन्हें क्या कहेंगे? दैट इज द रेजिड्यू। ठीक है, और फिल्ट्रेशन के दौरान जो आपके पास सॉल्यूशन या लिक्विड ऑब्टेन्ड होता है इसे आप क्या कहते हैं? फिल्ट्रेट कहते हैं। कई दफा स्टूडेंट्स आपका रेजिड्यू जो होता है वो इम्प्योरिटीज नहीं होती, वो आपका डिजायर्ड कंपाउंड होता है। और कई दफा अगर आपका कंपाउंड सॉल्युबल है सॉल्यूशन के अंदर तो जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो आपका रेजिड्यू होता है। ठीक है, जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज होंगी वो फिल्टर पेपर पर आ जाएंगी और वो क्या कहलाएगा? रेजिड्यू। इसी तरह से फिल्ट्रेट जो है, कई दफा आपके पास अगर आपका जो कंपाउंड है वो सॉल्यूशन के अंदर या सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व नहीं होता तो आपके पास ऊपर फिल्टर पेपर पे प्योर कंपाउंड आएगा और नीचे जो क्या होगा? दैट इज द सॉल्वेंट। और अगर यहां पर ये इम्प्योरिटीज हैं तो फिल्ट्रेट क्या होगा? दैट इज योर सॉल्यूशन जिसके अंदर आपका डिजायर्ड कंपाउंड मौजूद है, जिसको आप फर्दर ड्राई करेंगे तो क्रिस्टल्स बन जाएंगे। जी, एमसीक्यू आपका जो एक्सरसाइज की बुक में इस टॉपिक से रिलेटेड है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन द हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन
आपके पास ऑप्शन है इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। नंबर 1, इज कूल्ड वेरी स्लोली टू गेट लार्ज साइज क्रिस्टल्स। अभी हमने कहा कि लार्ज साइज क्रिस्टल बनने से इंप्योरिटीज जो है वो क्रिस्टल का पार्ट बन जाती है, तो ये ऑप्शन हम करेक्ट नहीं कह सकते। इज कूल्ड एट मॉडरेट रेट टू गेट मीडियम साइज क्रिस्टल्स, जी ये बिल्कुल सही बात है। इज इवेपोरेटेड टू गेट क्रिस्टल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, लेकिन यहां पर इसका हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन से इतना ताल्लुक नहीं बन रहा। इज मिक्स्ड विद इमिसिबल लिक्विड टू गेट द प्योर क्रिस्टल्स ऑफ प्रोडक्ट, ये दोनों ऑप्शन इससे रेलिवेंट नहीं है। जो सही करेक्ट स्टेटमेंट आपके पास आएगी दैट इज द बी ऑप्शन। तो स्टूडेंट्स, क्रिस्टलाइजेशन का टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है। हमने इससे रेलिवेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया। होप स्टूडेंट्स आपको ये सेपरेटिंग टेक्निक समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक और सेपरेटिंग टेक्निक पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए।